ये करे पैसे नहीं है। तीसरी बड़ी संपदा इनके पास, सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपदा इनके पास। फिर भी 10 किलो के लाइन में सबसे पहले ये लगते हैं, आवास योजना के लिए सबसे पहले ये लगते हैं, और आयुष्मान कार्ड के लिए लगते हैं, शौचालय के लिए लगते हैं। अरे भाई कहाँ है तुम्हारे पैसे? किसी की जमीन नहीं है। अरे रहने दो रहने दो। तो भैया तुम्हारे लिए बॉर्डर खुलवा देता हूँ, अब चले जाओ, हमारा जान जाए पहले। आप खुलवाइए ना, हम चलेंगे, हम तैयार। आप कहाँ पे हो? क्या नाम है? मेरा नाम रविश है, मोहम्मद रविश। अब तो ऐसे पुश कर रहा हूँ, भरे हुए एकदम। बोलिए ना, बोलिए। आप मुझे ये बताइए, आपको मेरा नाम पता है? नाम पता है आपको मेरा? मेरा नाम पता है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल फिर नहीं पता तो हमें कैसे जज कर दिया कि आप लोगों की वजह से है ये? कैसे जज कर दिया? हमारे लिए बोल रहे हैं जो नवरात्रा पर ये है। पहले आप अपनी में झांके, बात रहा बप बोर्ड को, इनसे पूछिए जो बप बोर्ड जो है कितने हॉस्पिटल चला रहा है, कितने यूनिवर्सिटी चला रहा है, कितने कॉलेज चला रहा है, कितने इंडिया गुड है, ओके विल टॉक टू यू लेटर। वेरी गुड। आप ये देखो ना, वो बंदा आगे क्यों कर रहा है? भाई आया क्यों इनको मोदी खटकता है, योगी खटकता है? क्यों कांग्रेस के राज में जी इन्होंने पत्थर चलाए, जहां मर्जी घेर करके बप बोर्ड बनाए, अनथराइज कंस्ट्रक्शन किया हुआ टूट रहे हैं, तो इनको मोदी खटकता है। वाह रे वाह रे वाह। नहीं चलेगी अब, कांग्रेस राज में बहुत मौज कर लिए, नहीं चले। हम खुश हैं, खुश हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाके बैठो ना। क्यों घर जाए? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे लोग अपनी तकलीफ। क्यों वैसे कह रहा सड़कों पर निकलेगा मुसलमान? अब क्यों नहीं निकल रहा? अब तो 15 मिनट रो भी नहीं पाया। वो तो 15 मिनट की धमकी दे रहा था, 15 मिनट तो रो भी नहीं पाया ढंग से। ये बता रहा हूँ, जो संसद के अंदर संवैधानिक पद पे बैठ के पहले तो जिया फिलिस्तीन बोलता है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि संसद के लोग अंदर में कोई कुछ नहीं कहेंगे। फिर ये वक्फ बोर्ड एक्ट का बिल फाड़ देता है, कोई कुछ नहीं कहेगा। सारी चीजें संसद के मंदिर के अंदर करते हैं, बाहर करके दिखाए ना। करके देखो बाबा के क्षेत्र में, करके देखो दिल्ली में, अच्छी तरह से करो ना। अमित शाह 5 फुट का है, 10 फुट का क्या आपने सीआरपी को कि तुम जिधर उंगली उठा दोगे बप बोर्ड की हो गई। अब वो उंगली अगर गिरा दिया गया तो चिल्ला रहे हो, ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये मोदी की सरकार है, जो कानून पास हो गया तो पास हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। क्या नाम है सर? मुन्ना खान। मुन्ना खान जी, आप मुझे बताइए, देश में वक्फ बोर्ड अधिनियम कानून लागू हो चुका है, जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं, पर क्या देश के मुसलमान का इसमें क्या प्रतिक्रिया है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं कि रोडों पर निकलना पड़ेगा देश के मुसलमानों को, तो निकलेंगे आप? क्या हो गया? जो कानून यदि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पक्ष में नहीं, हम उसका विरोध करेंगे, तो क्या इस देश के अंदर विरोध करना भी अपराध है? ये बताइए। विरोध करना ठीक है, पर विरोध के नाम पर पत्थरबाजी और पुलिस की गाड़ियां जलाना बेहद गलत। देखो जी, विरोध के नाम पे हर जगह, संपत्ति, विरोध के नाम पे हर जगह कोई ना कोई अराजक तत्व घुस जाता है। आपने देखा था शाहीन बाग में लोग बैठे हुए थे, आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रिवाल्वर लेके कौन पहुंच गया? ये बताओ। कपिल मिश्रा जो सीलमपुर में लोगों को दे रहा था धमकी कि 3 दिन में हटा दो, कपिल मिश्रा क्या डीएम था? ये बताओ, ये प्रशासन का काम है। घेर के कब तक रोड घेर के? देखिए पत्रकार महोदय, एक सेकंड अब इनके बातों पे गौर नहीं किया पत्रकार महोदय। आपने देखे जो प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था तो 50 से 60 करोड़ लोग पहुंचा था। कभी उपद्रव वहाँ पे हुआ, कभी पत्थर चला। आपने देखो कभी भी हिंदू मंदिर से जब पूजा करके निकलता है ना तो लड्डू बांटते, मिठाई बांटते जाते हैं। आजकल इनको मैं बताऊँ, सुनो अरे सुनो तो सही, अरे सुनो एक देखो, भड़क गए हैं, नाम लेते ही भड़क गए हैं आप, नाम लेते भड़क गए हैं। ये देखो, जब होने जाते हैं आपने अक्सर देखे होंगे पत्थरबाजी होने ही होना है, होते हैं। एक अपने गुट में भी लड़ जाते हैं। आपने क्या हुआ वहाँ पे हरियाणा के अंदर में, नूह में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, वहाँ पे कटिहार में, बंगाल में भी आगजनी। मैं कह रहा हूँ, सुनो तो, आप धरना प्रदर्शन करिए, आपकी राइट है, आप प्रदर्शन करिए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हर जगह है, लेकिन आप प्रदर्शन के चक्कर में गाड़ी में आग लगाना, किसी को मकान में आग लगा देना, किसी को बहन बेटी को इज्जत लूटना, किसी को दुकान में लूटपाट करना, ये कतई जायज नहीं। आप ये बताओ, भारत का सुनो एक बात, कौन सा कंट्री में खुश है बता दो? कंट्री में बढ़िया होते, खुश रहते तो शेख हसीना को भारत में भग के आने पड़ता। अफगानिस्तान को जो राष्ट्रपति था उसको भग के बीते नहीं जाने पड़ता। और अल बशर की सरकार जो सीरिया के था, उस कहाँ गया भग के? रसिया के पास। क्यों नहीं गया? ये अपनों के नहीं छोड़ता। आपने देखे शेख हसीना को हमारे लिए बोल रहे हैं जो नवरात्रा पर ये है। पहले आप अपनी में झांके, बात रहा बप बोर्ड को, इनसे पूछिए जो बप बोर्ड जो है कितने हॉस्पिटल चला रहा है, कितने यूनिवर्सिटी चला रहा है, कितने कॉलेज चला रहा है, कितने
मुसलमानों के कलेक्टर डीएम बना दिया है। हमारा मंदिर के पैसे से आप वक्फ बोर्ड वालों को तनख्वाह देते हो। आपने कर्नाटक की सरकार, जो सीतारामैया की सरकार, 445 करोड़ रुपया मंदिर से लेकर के 330 करोड़ रुपया इन पर खर्चा के तनख्वाह देने का काम किया। इनका पैसा कहाँ जाता भाई? 9.5 लाख एकड़ जमीन है, इस पैसे कहाँ जा रहा है? ये पत्थर मारे, सुनिए पत्थर वक़्फ़ वालों ने मुसलमानों के लिए क्या किया? वक़्फ़ वालों ने मुसलमानों के लिए क्या किया? गरीब है, इनके पास पैसा है ही नहीं तो ये करेंगे क्या? वक़्फ़ बात बोले एक सेकंड, अरे सुनिए 12.5 एक सेकंड, चाचा पैसा नहीं है वक़्फ़। ये कह रहे हैं पैसे नहीं है। तीसरी बड़ी संपदा इनके पास, सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपदा इनके पास। फिर भी 10 किलो के लाइन में सबसे पहले ये लगते हैं, आवास योजना के लिए सबसे पहले ये लगते हैं, और आयुष्मान कार्ड के लिए लगते हैं, शौचालय के लिए लगते हैं। अरे भाई कहाँ है तुम्हारे पैसे? किसी की जमीन नहीं है। अरे रहने दो, रहने दो। सरकार, भारत सरकार की जमीन है। हाँ, ये सिर्फ इसलिए हैं, इनके दांत ये हैं, हम सबसे गरीब हैं। इतना संपत्ति होते हुए भी ये गरीब हैं, तो भाई तो हाँ, ये संपत्ति कहता हूँ, इतना संपत्ति होते ये इतने गरीब हैं, तो भैया तुम्हारे लिए बॉर्डर खुलवा देता हूँ, अब चले जाओ, हमारा जान कहाँ जाए पहले? आप खुलवाइए ना, हम चलेंगे, हम तैयार। आप खुलवाइए। कहाँ पे हो? क्या नाम है? माइक मेरा नाम रविश है, मोहम्मद रविश। क्या ये बताओ? इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं आप? कर रही हूँ ऐसा। आप उनको मौका दीजिए ना बोलने का। इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? सारे उसको घेर रहे हो। पूरा मौका दे यार बोलने का। प्यार से आप सुकून से करो ना बात, सुकून से करो, डिबेट करनी है, सुकून से करो, सुकून से करो। आप इनको बोलने का रवीश, मुझे ये बताओ, आज जो कानून देश में लागू हो चुका है, इसमें क्या खराबी है और वक़्फ़ ने वाकई में देश के मुसलमान के लिए क्या? मैं इस चीज माइक मैं पकड़ रही हूँ। एक सेकंड, मैं इस चीज से मैटर नहीं करता हूँ, ठीक है? इस चीज का मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप एजुकेशन पे बात करो ना। इस चीज पे क्यों घुस रहे हो आप? आप सारे के सारे मिलके एक बंदे को टॉन्ट कर रहे हो, वो चीज गलत है ना, टॉन्ट नहीं होनी चाहिए। आप भी माइक इधर ले रहे हो, उधर नहीं लेके जा रहा है, ऐसा उनसे नहीं पूछ। चाहिए। भाई एक जवाब इनको दे दो भाई को। एक सुनो भाई साहब, जितना मौका भारत में दिया जा रहा है ना, क्यों ना बांग्लादेश में हिंदुओं को मौका दिया जा रहा है? मौका देने वाले होते कौन हैं? हिंदुओं को क्यों ना मौका दिया जा रहा होते हैं? है? क्यों नहीं देते? क्यों बहन बेटी की इज्जत उठा तुम्हारे? आप ये बताएं, आप कौन इनसे पूछे जब आप कौन होते हैं मौका आप देने वाले? हम क्यों नहीं होते मौका? तभी भारत में खुश है। पूरा मौका दे रहे हैं उनको। ये भारत है, ये भारत है, तभी भारत में खुश है। गाड़ी कौन जला रहे हैं? पत्थरबाजी कौन कर रहे किसने की हैं? है? बहन बेटी की इज्जत एक कौन ले नाम रहा है? बताओ। बंगाल के अंदर में कौन? एक नाम बताओ। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ अभी? एक नाम बताओ। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? नाम तो ठीक से ले लो, अरे मुस्तफाबाद। मुर्शिदाबाद में हुआ क्या? मुर्शिदाबाद है वो पक्ष। क्या हुआ? क्या हुआ बंगाल में बताना? आप मौका देने वाले कौन? अरे बंगाल में क्या हुआ? मौका नहीं दे, आग लगा दोगे? एक सेकंड, आग लगा दोगे? आपने बात करनी है। विरोध प्रदर्शन ठीक है। गानी भाई इधर आओ। वो है, प्लीज। या, ओके ये कह रहा खुद इंडिया। इंडिया गुड है, ओके, विल टॉक टू यू लेटर। आप ये देखो ना, वो बंदा आगे क्यों कर रहा गानी है? भाई आया, ये कह रहा है ये भी इंडिया खुश है। देखो इंडिया के लिए कैसे डांस। वो इजराइल से आया। वो इजराइल की तरफ। बंदा खुश हो रहा है, अच्छी बात है हमारे लिए। ये इनको पूछे बाप से प्रमुख। नहीं, एक मेरी बात बताइए, वक्त के विरोध में पुलिस की गाड़ियों को जलाना, आगजनी करना कहाँ तक सीमित? गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पुलिस की गाड़ी नहीं फूका है। क्या बात, यही प्रॉब्लम है हम लोगों को, जो गलती करके मानते नहीं हो ना। आज आप एक सेकंड यार सुनिए तो सही। अधिकार किसने दिया उसको? आप बात करने दे कहाँ रहे हो? आप बात करने दे कहाँ रहे हो? आप तो ऐसे पुश कर रहे हो, भरे हुए एकदम। बोलिए ना, बोलिए। आप मुझे ये बताइए, आपको मेरा नाम पता है? नाम पता है आपको मेरा? मेरा नाम पता है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल फिर नहीं पता, तो हमें कैसे जज कर दिया कि आप लोगों की वजह से है ये? कैसे जज कर दिया? मेरा नाम पता है? ये देश के अंदर सेना पे पत्थर मारते हो, फिर कहते हो नहीं। आज सुनो, किसने मारा है? जम्मू कश्मीर से देखा? संभल आप वहाँ मौजूद थे? संभल में नहीं हुई। मौजूद थे आप वहाँ पे? आप वहाँ पे मौजूद थे? संभल में नहीं हुई, हमें देखे नहीं है टेलीविजन में। तुमने देख कर आंख बंद कर। ये वही लोग हैं पत्थर चला के, ये वही लोग हैं जो पत्थर चला के कहते हैं हम नहीं चलाए, सेना पे पत्थर मारते कहते हम नहीं मारे। अरे हम क्यों पत्थरबाजी कहाँ तक ठीक? इधर कीजिए। आगजनी। मैं यहाँ एक सेकंड, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था और यहाँ यही चीज़ें करनी है। किसी को भी मतलब इस चीज़ पे बात नहीं करनी है कि हमें गरीबी कैसे हटानी है। मगर अगर इस चीज़ में आ जाए हिंदू मुस्लिम तो सबसे आगे आएंगे सारे बढ़ के।
कम से कम अपने बच्चों को तो देखो, हम क्या सीखेंगे, हमें सिखाओ ना कुछ अच्छा। ये चीजें क्यों सिखा रहे सिखा रहा है फिर ओवैसी क्यों नहीं सिखा रहा? हो? ओबीसी कौन होता है सिखाने वाला? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ कि आप सोच रहे हो कि उससे आया या इससे आया, मैं किसी से नहीं हूँ। सबसे पहले बेरोजगारी मुद्दे पे, महंगाई पर इन्हीं को दिखता है। 100 करोड़ 120 करोड़ सनातनी को नहीं दिखता, इन्हीं को दिखता है। क्यों? इनको मोदी खटकता है, योगी खटकता है। क्यों? कांग्रेस के राज में जिन्होंने पत्थर चलाए, जहां मर्जी घेर करके बम बनाए, अनथराइज कंस्ट्रक्शन किया हुआ टूट रहे हैं, तो इनको मोदी खटकता है। वाह रे वाह रे वाह, नहीं चलेगी अब। कांग्रेस राज में बहुत मौज कर लिए, नहीं चले। हम खुश हैं, खुश हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाके बैठो ना। क्यों घर जाए? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे लोग अपनी तकलीफ तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने आए? तुम क्या करने आए? जाओ मेरी बात सुनो, पश्चिम बंगाल करने आए? हमें तो कहते हो घर जाके बैठो। हम मोदी के पक्ष में बोले तो घर बैठे, और ये अगर ओबीसी कर बैठोगे आप कौन बोलने वाला उसके घर जाने के लिए? आप कौन बोलने वाले उसके घर जाने के लिए? क्या जगह बैठो, आपने कैसे बोल दिया? ये कैसे बोल सकता है उसको? मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे सारे के सारे? आपने ये बात गलत बोली ना, अब आपने गलत बोली ये बात। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे सारे? मेरी सुन कौन रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन सारी चीज़ों से अलग हटके कुछ और भी मुद्दे हैं, उन पे बात नहीं की जा सकती? उन चीज़ों पे करें ना। अभी वक्फ बोर्ड का जो मसला चल रहा है, सारे इसी में टूट के घुसे पड़े हैं। वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज के लिए कितनी ये जिधर उंगली उठाए ये बम बोर्ड का है। ये बारे बारे बा, हम इसको गलत करें, हम इसको गलत करें। वक्फ बोर्ड का कानून बन गया, सरकार ने बना दिया, बात खत्म करो। कानून बन गया, बस वापस नहीं हो सकता। अब दूसरे मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, उस पे बात करो, बात ही खत्म होगी। वही हम कह रहे हैं यार। ये चीज़, मैं दिल्ली से ही हूँ, यहीं से जाकिर नगर से। मैं ये चीज़ देखने आया था कि यहाँ पे लोग डिबेट करते हैं, ठीक है, कुछ सही भी बोलते हैं, कुछ गलत भी बोलते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम आके देखा, ठीक है, वही चीज़ चल रही है, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है यहाँ बहस करने से। कोई हम खूब बढ़िया नहीं, तुम चढ़ते थे तो हम बढ़िया। मुझे करनी नहीं है इस चीज़ पे। मैं आपको फिर बता वक्फ बोर्ड पे मेरा सवाल सीधा खत्म करो। ये बताओ, वक्फ ने देश के गरीबों के लिए क्या काम किया? एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया था, ठीक है, और मैंने देख लिया। चीज का जवाब नहीं, मेरी आपने कहा कि शिक्षा पढ़ाई लेकर किसकी को लेकर बात नहीं हो रही है, जो आज जो वक्फ मुसलमानों को लेकर कोई फायदा। आप पत्थर ही मारोगे, शिक्षा पर पत्थर ही मारोगे। वैसे कह रहा सड़कों पर निकलेगा मुसलमान। निकल क्यों रहा? अब क्यों नहीं निकल रहा? अब तो 15 मिनट रो भी नहीं पाया। वो तो 15 मिनट की धमकी दे रहा था, 15 मिनट तो रो भी नहीं पाया ढंग से। ये बता रहा हूँ, जो संसद के अंदर संवैधानिक पद पे बैठ के पहले तो जिया फिलिस्तीन बोलता है। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि संसद के लोग अंदर में कोई कुछ नहीं कहेंगे। फिर ये वक्फ बोर्ड एक्ट का बिल फाड़ देता है, कोई कुछ नहीं कहेगा। सारी चीजें संसद के मंदिर के अंदर करते हैं, बाहर करके दिखाए ना। करके देखो बाबा के क्षेत्र में, करके देखो दिल्ली में, अच्छी तरह से करो ना। अमित शाह 5 फुट का है, 10 फुट का है अपने सीआरपी को। हैं कि हम अल्पसंख्यकों के हकों को नहीं। उसके मंत्री वहाँ उसका वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये जो वक्फ बोर्ड के जो आज हुई है, उसका मेन करता धरता उसके मंत्री है। इसका मतलब तुम देश के कानून को नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। कानून पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से, नोटिफिकेशन हो गई, कानून बन गया। नहीं मानेंगे अच्छी तरह से। ये भारत सरकार का कानून है। तो कह रहे हैं कि देश के मुसलमान को सड़कों पर। देश नहीं है, नया भारत है, मोदी का भारत है। देखे ना, जितने कॉलर खोल के कहते थे मोदी क्या कर रहा है, सूट पहन रहा है, सूट का कमाल देखा ना, जो ले आए ना बूट पे चढ़ा करके उसको, अमेरिका से खींच के राना को अभी पहुंच गया होगा भारत में। अब उसको हिसाब किताब किया जाएगा। ये था मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, यासीन मलिक को बुला करके बिरयानी खिलाते थे। अब नहीं है वो सरकार, अब बिरयानी नहीं मिलती है। अब अच्छी तरह से देश विरोधी जितनी भी ताकत है, अब सबके ताले लग गए। कहाँ गए अखिलेश यादव, कहाँ गए राहुल गांधी? अब बोलो ना, जो मोदी जी क्यों जाते हैं सूट वूट पहन के विदेश में? वो जाते थे तेरे अब्बा से दोस्ती करने के लिए नहीं, वो अपने काम के लिए जाते हो, डिप्लोमेट। या देखो भारत का विदेश नीति, भारत का कूटनीति देखो, जो आज इतना बड़ा आतंकवादी जो विश्व को हिला रखा था, आज भारत के कदमों में खींच के लाया जा रहा है। तैमूर राणा को लेकर तो कांग्रेस कह रही है कि ये तो कांग्रेस के किया धरा था, कांग्रेस तो पहले ही लेकर आती तैमूर राणा को। अगर इनमें हिम्मत है तो डैड हेडली को लेकर आए। हेडली भी आएगा और उनके जो आका है वो भी आएगा, हाफिज सईद भी आएगा। वो देखते तो रहें,
मोदी का जो कहते थे ना 56 इंच का सीना और 56 इंच का बाके सीना है, और दिखा दिया विरोधियों को। जो बम्बई में आक्रमण हो रहे थे और तुम बिल में छुपे हुए थे, मनमोहन सिंह बैठे हुए थे, वो सरकार नहीं है। बालाकोट में स्ट्राइक किया, 13वें दिन 350 के घुस करके मार के आया। ये भारत की सेना और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। अब वो सरकार नहीं है, अब वो नेतृत्व है जो आकर के बम विस्फोट करके चले जाते जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है 26%, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं आप मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे। राहुल गांधी बोल रहे हैं आर्थिक मंदी देश में आ जाएगी। आर्थिक मंदी नहीं है, सबसे बड़ा मंदी राहुल गांधी जी को खुद आ गया। जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ हार जाते हैं, तो मंदी तो उनको आ गया है। और जहाँ भी देखते हैं पहले ओबीसी करते हैं, लेकिन जब भी कोई वैकेंसी निकलता है तो अपनी बहन को दे देते हैं, खुद लड़ लेते हैं। क्यों नहीं ओबीसी वाले को देते हैं? ये खुद जितने हैं सब बेरोजगार हो गए मोदी जी की वजह से, इसलिए इनको देश में बेरोजगारी नजर आ रहा है। एक सवाल ये भी है कि अभी अमेरिका ने भारत के ऊपर जो 26% टैरिफ लगाया था उसे 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है, और अमेरिका और चाइना के ऊपर 125% टैरिफ को बढ़ा दिया गया। तो अभी जो 90 दिन के लिए टैरिफ को रोक दिया गया, इसमें क्या मानते हैं कि मोदी की कूटनीति है या फिर चीजें? ये अमेरिका और चीन में है, ये एक दूसरे के लड़ाई है, उसमें जो पिस रहे हैं। फिर भी भारत का जो कूटनीति है ये काम आया है, और मोदी जी अपने यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल बरकरार रखेंगे। चाइना से जो अमेरिका से जो आज पहले प्रधानमंत्री था जिनको पूछते नहीं थे, चपरासी के तरह किनारे में खड़े होते थे, आज प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो जाते हैं तो बॉस के तरह इनको माना जाता है, कैसे सैल्यूट किया जाता है। तो सब देखा है ना भारत के लोग, तभी तो बार बार मोदी जी को चुन रहे हैं, राज्य प्रति राज्य चुन के आ रहे हैं। क्यों चुन के आ रहे हैं? अब देश की जनता ने देखी है कि मोदी जी के राज में कितने सुरक्षित हैं, किस तरह से आज विश्व में देखिए अराजकता फैला हुआ है। जहाँ भी देखिए सब कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन भारत में रह रहे हैं, अच्छी तरह से खा रहे हैं, और फिर भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। ये सब भारत में रह के चल रही है। किसी देश में और जाके देखो, सबसे बड़ा इंडोनेशिया है इनके, वहाँ भी देखो क्या हाल हो रही है। वहाँ बोल के देखो, वहाँ क्यों नहीं है बब बोर्ड? यहाँ बब बोर्ड पर बड़े चिल्ला रहे हो। बब बोर्ड यही ना कि तुम जिधर उंगली उठा दोगे बब बोर्ड की हो गई। अब वो उंगली अगर गिरा दिया गया तो चिल्ला रहे हो। ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये मोदी की सरकार है, जो कानून पास हो गया तो पास हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी।